आज हम भूल चुके हैं कि हम आजादी किस बिने पर मना रहे हैं, हमें आजादी कैसे मिली है। सिर्फ और सिर्फ हम ये जानते हैं कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के रूप में आजादी मनाते हैं। लेकिन वो दिन याद कीजिए, सन 47 को याद कीजिए, जिस टाइम हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के बेटाओं ने, हमारे देश की बहनों ने अपनी जान की बलिदानी दी थी, अपने सुहाग की बलिदानी दी थी, अपने भाई की बलिदानी दी थी, अपने बेटे की बलिदानी दी थी। लेकिन आज के युवा के दिलों में एक ही बात आ रहा है, हिंदू और मुसलमान, उन दोनों के बीच में एक ही बात चलता है कि हिंदू को मारो, मुस्लिम को मारो, ये हिंदू को मारो, ये मुस्लिम को मारो। लेकिन उस टाइम का युवा एक ही बात लेकर चलते थे, इनकलाब जिंदाबाद, फिरंगियों को भारत से भगाओ, फिरंगियों के भारत से भगाओ। उनके दिलों में एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन आज के युवाओं के दिल में एक ऐसी नारा है, एक ऐसी बदले की भावना है जो हिंदू और मुसलमान करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारत के युवाओं से, भारत की जनताओं से, भारत की पब्लिकों से, क्या आपको पता है कि सन 47 में क्या हुआ था? सन 47 में हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के नेताओं ने किस तरीके से गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है, किस तरीके से सन 47 से पहले जो हमारा देश जो है वर्षों अंग्रेजों की गुलामी की है, उसके अंदर में किस तरीके से हम भारतीयों पर अत्याचार किया जा रहा था। क्या आपको पता है? ये आपको पता नहीं होगा। लेकिन आप बड़े ही शान से, बड़े ही खुशियों के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए हर साल इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, हम किस बिने पर मनाते हैं, हमें मनाने का क्या रूलिंग होता है, क्या रूलिंग होता है, क्या सद्भावना होता है। हम इसी तरीके से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस मनाते हैं कि हिंदू और मुसलमान करें? नहीं, हमारा देश में उस दिन को याद किया जाता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का एक ही श्रेय होता है कि हम उस दिन को मनाते हैं जिस दिन हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था और एक स्वतंत्र देश का नींव रखा था। आपको पता होना चाहिए, हम उस संविधान के दायरे में आते हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान को लिखा था और संविधान के ढांचे को तैयार कर प्रेम बिहारी रायजादा ने इसे तैयार करके एक सुनहरा सा वरदान हम भारतीय वासियों को प्रदान किया था संविधान के रूप में। लेकिन आज के युवा जो है अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, फिल्मी गाने को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन उस दौर के युवा अपने देश को बढ़ावा दे रहे थे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन आज के युवा में एक ही बात होती है, हिंदू और मुसलमान। मैं किसी और बिने पे बात नहीं करता, मैं अपने देश हित में बात करने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और गणतंत्र दिवस का क्या मायने होता है, क्या रूलेटिंग होता है, उसको सही से जानो। और उसके बाद जो है हम आजादी का परचम लहराते हैं। कभी आपने देखा होगा कई जगहों से कई नए मामले सामने आ जाते हैं, किसी को ये तक नहीं पता होता है कि राष्ट्र सलामी का सलोक क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है। लेकिन बड़े ही शान से नेता बनकर झंडा उत्तोलन करने के लिए चले जाते हैं। बड़े शर्म की बात है, हम लोगों ने उन अंगूठे छाप नेताओं के जो देश के कॉरिडोर डाल दिए हैं, जो उसको ये नहीं पता कि इस तिरंगे का सम्मान क्या होता है, जिसको राष्ट्रीय गान नहीं आ रहा है वो तिरंगा झंडा को फहरा रहा है। अब सोचने वाली बात है, हमारे तिरंगा, वो शानो शौकत वाली तिरंगा जिसके ऊपर दुनिया, भारत जो है मर मिटने की बात करता है, जो आर पार की लड़ाई लड़ बैठता है। और आज उसी तिरंगा को लहराने के लिए एक अंगूठा छाप शराब पीकर तिरंगा को लहराते हैं। उन नेताओं के कॉरिडोर में हम अपने देश का जो परचम है दे दिए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ए भारत और ए भारत के युवाओं, क्या आप में जागरूकता है? आपके ऊपर क्या, आप जो है जिस देश में रहते हैं उस देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है या नहीं है? ये नहीं कि हम अगर खाकी वर्दी में हो जाए तभी हम देश का सेवा कर लें। अगर आप खाकी वर्दी में नहीं है फिर भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप देश की सेवा किस बिने पर कर सकते हैं या आप बाखूबी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, खुदीराम बोस को देख लीजिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देख लीजिए। इन्होंने कभी वर्दी नहीं पहनी, लेकिन एक लाठी लेकर के, एक धोती और एक गंजी में जो है अपने देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन आज हमारे देश के युवा कहते हैं कि हमें पुलिस की नौकरी चाहिए, हमारी सरकारी नौकरी चाहिए, तब हम देश की सेवा करेंगे। नौकरियों से पहले ही आपको देश का सेवा करना होगा। अगर देशभक्त आपको प्रस्तुत करना होगा तो जरूरी नहीं कि आप पुलिस फोर्स में रहे, सरकारी नौकरी में रहे तभी आप देश की सेवा करेंगे। आप देश की सेवा उस बिने पर भी कर सकते हैं, आप नौकरी में नहीं रहकर भी आप अपने देश का सेवा कर सकते हैं। अपनी जानो माल का
जो है एक हिस्सा अपने देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं। अब देखिए हमारा देश भारत है, दैट इज इंडिया है भारत। क्या ये दैट इज इंडिया इज भारत क्या है? ये वो भारत है जहां पर लाखों घरों को आबाद करने वाला भारत है। जिस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश की माताओं बहनों ने अपनी जान की आहुति दी थी। उसके बाद जो है यह देश को आजादी का परचम लहराया था। अभी आकर देख, अब अगर जाकर के देखेंगे जलियांवाला बाग तो वो भी अभी भी लाल है। कहते हैं कि लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद ने दुश्मन को मार गिराया था, अंतिम गोली अपने आप को मारकर देश का मान बढ़ाया था। याद करो उन वीरों को जो आजाद हिंद कराए थे, अंतिम गोली अपने आप को मारकर देश का मान बढ़ाए थे। याद करो झांसी वाली रानी को जो लड़ाई थी, मर्दों जैसे भी अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराए थे। आज की युवा, आज की लड़कियां, आज की लड़के सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार में लगी हुई है। उस दौर की लड़कियां अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। उस दौर के लड़के अपने देश के हित में लड़ने के लिए तैयार थे। उस दौर के लड़के को दिलों में एक ही नारा चलता था, इनकलाब जिंदाबाद, आजादी 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 आजादी। लेकिन आज का लड़कों और लड़कियों के दिलों में एक ही बात चलता है, गुपचुप गुपचुप। लेकिन मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहते हैं कि इन बिने पर हमारा देश का तरक्की नहीं हो सकता। आप जैसे युवा अगर सन 47 में रहते तो हमारा देश कदापि आजाद नहीं होता। अंग्रेज भी सोच रहे होंगे कि हमने किस बिने पर ये देश को आजाद किया, किस बिने पर आजाद किया। शायद ये जानते होंगे अंग्रेज भी कि अब हिंदुस्तानियों का ये जो बर्ताव था, इसके तंग आकर के जो अंग्रेज भी भारत छोड़कर भाग गया था। आज उसी तरीके से हमारे देश के नए युवाओं को देखिए किस बिने पर जा रहे हैं। हमारे देश के उस युवाओं की बात करें जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, और हमारे देश के इस युवाओं की बात करें जिन्होंने एक दूसरे पायदान पर हैं और वो पहले पायदान पर थे जो देश की आजादी के लिए लड़े, और ये एक दूसरे पायदान पर हैं जो देश की बर्बादी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। आपस में हिंदू और मुसलमान करने में लड़े हैं। मेरे देश प्रेमियों, आपको आगे आना है और देश के लिए एक अलग जगाना है। देश में सच्चाई के लिए आवाज उठानी है और देश के प्रोन्नति के लिए हमें आगे बढ़कर आना है। हम युवाओं को आगे आना है और हमें एक अच्छे सरकार को चुनना है। हम उन सरकार को भी चुनेंगे जो हमारे देश के लिए उन्नति करे। आज हमारा देश कर्ज तले दबे जा रहा है, आज हमारा देश कर्ज तले दबे जा रहा है। आजादी से लेकर अब तक जो हमारे देश के ऊपर में इतने कर्ज आ गए हैं जो हर युवा उसे सधा नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये कर्ज कैसे आए, किस बिने पर हमारे देश को इतने कर्जे हुए, ये कोई नहीं सोचता। सिर्फ और सिर्फ नेता अपना जेब भरना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम युवाओं को आगे आना है और अपने देश के लिए एक लड़ाई लड़नी है और एक अच्छे नेता का चयन करना है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, न मैं किसी पार्टी का जो सपोर्ट कर रहा हूं। मैं एक सच्चे देशभक्त के लिए और सच्चे देशभक्ति का प्रमाण पेश कर रहा हूं, जो किस तरीके से हमारे देश का उन्नति हो और हमारे देश का युवा बेरोजगार से बचे और हमारा देश जो है एक अच्छा देश बनकर विकसित भारत बने। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा देश कर्ज तले डूबे जा रहे हो और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमारा देश के ऊपर में इतना कर्ज चढ़ चुका हो और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व का सबसे प्रथम देश बनने जा रहे हैं। लेकिन ये हमें कोई फायदा नहीं। जब हमारे देश के ऊपर में 1 रुपया कर्ज नहीं होगा तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जब हमारे देश के ऊपर में कोई आर्थिक संकट नहीं होगा तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जब हमारे देश में कोई तंगी नहीं होगा तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और जब हमारे देश के ऊपर में कर्ज रहेगा, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे देश में किसी भी तरीके का सहूलियतें नहीं हो, तब हम विश्व गुरु बनने से कोई फायदा नहीं। हमें सबसे पहले अपने देश का आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। हमारे देश के अंदर जो कर्ज है उस कर्ज को हमें सधाना होगा, तब जाकर के हमारा देश विकसित देश बनेगा और हमारी आर्थिक जो है स्थिति जो है मजबूत हो पाएगी हमारे देश की। लेकिन इस सब के बिना पर कौन है, इसका जिम्मेदार कौन? हम युवा हर एक चीज पर टैक्स भरते हैं, हर एक चीज पर टैक्स भरते हैं, फिर भी हमारे देश के ऊपर में इतना कर्ज क्यों? पूछना चाहता है भारत के युवाओं, क्या अपने देश में इस तरीके का बात कब तक चलता रहेगा? कब तक आपका देश जो है ये कर्ज तले दबे रहेगा? तो आपको आगे आना है और अपने देश के लिए एक कदम बढ़ाना है। अगर हमारी बात से सहमत है तो आप लोग एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।